पृथ्वी से परे अंतरिक्ष में जीवन पनपने की क्या संभावना है, इसको समझने के लिए लगातार वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। और इसी खोज के दौरान वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में कुछ ऐसी स्पेशल चीजें मिली है जिससे वो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कई पृथ्वी का निर्माण हो सकता है, यानी ग्रहों पर जीवन का निर्माण हो सकता है और वो पृथ्वी की तरह बन सकते हैं। तो आखिरकार वो स्पेशल चीज क्या है जो वैज्ञानिकों को मिली है और वो कहाँ मिली है और उसके मिलने से किस तरीके से पृथ्वी का निर्माण होने वाला है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो लगातार इस वीडियो में जुड़े रहिए और आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, महाना मिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको भी ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष में जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि वो स्पेशल चीज मिलकर एक नई पृथ्वी का निर्माण कर सकते हैं। आपकी क्या राय है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस सफर की शुरुआत करते हैं और ये समझते हैं कि आखिरकार वो कौन सी ऐसी स्पेशल चीजें हैं जिसका जिक्र मैं इस वीडियो में कर रहा हूं। तो दरअसल नासा के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से ऐसी स्पेशल चीजों का पता लगाया है जो दो प्रोटोस्टार के आसपास मौजूद हैं और इसकी मौजूदगी वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। और वैज्ञानिक ये अब अंदाजा लगा रहे हैं कि इन्हीं चीजों की मदद से कभी पृथ्वी पर भी जीवन का निर्माण हुआ होगा और एक ऐसा ग्रह बना होगा जहां पर आज मानव जाति निवास कर रही है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जो दो प्रोटोस्टार हैं IRAS-2A और IRAS-23385, इन्हीं दोनों प्रोटोस्टार के आसपास ऐसे मटेरियल उन्हें मिले हैं, ऐसे केमिकल मैटर्स मिले हैं जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले मार्गारिटस और विनेगर और स्टिंग्स में मिलने वाले तमाम कंपाउंड मौजूद हैं। और वैज्ञानिकों की टीम ने इन रासायनिक तत्वों का पता लगाने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप के MIRI यानी मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया है। हालांकि वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इन तत्वों के कारण तारों के आसपास अभी ग्रहों का निर्माण शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स मिले हैं वो जीवन के लिए जरूरी तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि वैज्ञानिक ये कहना चाह रहे हैं कि यही वो तत्व हैं जो कभी पृथ्वी पे पाए गए थे और धीरे धीरे इन्हीं तत्वों के कारण जीवन का निर्माण हुआ। और ये तत्व अभी भी हमारे पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर ये तत्व नहीं होते हमारे सोलर सिस्टम में तो हमारी पृथ्वी पर जीवन का निर्माण नहीं हो पाता। हालांकि यह भी जरूरी है कि इन तत्वों को सपोर्ट करने के लिए ऐसा क्लाइमेट होना चाहिए उस ग्रह पर, ऐसी जलवायु होनी चाहिए, ऐसा वायुमंडल होना चाहिए जिसके तहत ये तत्व आपस में मिलकर जीवन का निर्माण कर पाएं। क्योंकि सोलर सिस्टम में तो तमाम और भी ग्रह हैं जहां पर ये तत्व मौजूद रहे होंगे, लेकिन वहां पर जीवन का निर्माण नहीं हो पाया क्योंकि उसके लिए उन्हें अनुकूल वातावरण नहीं मिला, अनुकूल जलवायु, अनुकूल वायुमंडल नहीं मिला, जिसके कारण वहां पर जीवन का निर्माण नहीं हो पाया। लेकिन जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इन तत्वों को देखा है वो ऐसे दो प्रोटोस्टार के आसपास मौजूद हैं जहां पर अभी फिलहाल ग्रह नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक ये संभावना जता रहे हैं कि भविष्य में जैसे ही यहां पर ग्रह निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें ये तत्व बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं और इनकी भूमिका उन ग्रहों के निर्माण और वहां पर जीवन को सपोर्ट करने में बहुत अहम होने वाली है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये मॉलिक्यूल्स कॉमेट्स और एस्टेरॉइड से जुड़ सकते हैं या भविष्य में किसी ग्रह का हिस्सा बन सकते हैं।
वैज्ञानिकों ने इसके अलावा भी कुछ मॉलिक्यूल्स वहां पे पाए हैं जो है फॉर्मिक एसिड, मीथेन, फॉर्मेल्डिहाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी वहां स्पेस में मौजूद पाए गए हैं और रिसर्च ये बताती है कि सल्फर डाइऑक्साइड ने अरबों साल पहले पृथ्वी पर जीवन पनपने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी और वेब टेलीस्कोप की मदद से मिले इन डाटा को वैज्ञानिक अभी परख रहे हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि इन मॉलिक्यूल से जीवन पनपेगा या नहीं, लेकिन किसी नए ग्रह के निर्माण में ये मॉलिक्यूल शामिल हुए तो ये चमत्कार हो सकता है। यानी कुल मिलाकर वैज्ञानिक ये साबित करना चाह रहे हैं कि भविष्य में जिस तरीके से ये दो प्रोटोस्टार चक्कर लगा रहे हैं और इसके आसपास जो मटेरियल मिल रहे हैं और जिस तरीके से हमारे सोलर सिस्टम में ग्रहों का निर्माण हुआ, अगर उसी तरीके से यहां पर ग्रहों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, चाहे वो धूमकेतु की मदद से हो, चाहे एस्टेरॉइड की मदद से हो, या वहां पे तमाम ऐसे पिंड बनने की शुरुआत हो जाती है जिससे ग्रह का निर्माण होना शुरू हो जाए, जो कि अभी तुरंत निकट भविष्य में तो नहीं होने जा रहा, लेकिन अगर सैकड़ों साल में, अरबों साल में इस तरह की कोई संभावना बनती है तो हो सकता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उन ग्रहों से जुटे और ऐसे तमाम पृथ्वी का निर्माण कर दे जहां पर जीवन मौजूद होंगे। यानी वहां पर किसी न किसी स्वरूप में जीवन मौजूद होंगे और धीरे धीरे वहां पर हालात ऐसे बनने शुरू हो सकते हैं, वैसा वायुमंडल बन सकता है जिससे इन मॉलिक्यूल्स की मदद से वहां पर एक उन्नत प्रजाति विकसित हो और धीरे धीरे हो सकता है वहां मानव जैसी कोई प्रजाति विकसित ना हो, लेकिन ऐसी प्रजाति विकसित हो जाए जिससे वहां पर जीवन पनपने की संभावनाएं लगातार बनी रहे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।